नमस्ते दोस्तों। जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर 8 के महामुकाबले में आज भारतीय टीम के विस्फोट के सामने जिम्बाब्वे के गेंदबाज पत्तों की तरह उड़ गए। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने शुरू में जो विस्फोट मचाया ना कि एक एक गेंदबाज को कुचल कर रख दिया। फिर इसके बाद तो फिर ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने कमाल करके पूरी जिम्बाब्वे को हिला कर रख दिया। फिर तिलक वर्मा साथ में हार्दिक पांड्या के विस्फोटक तेज गेंदों में अर्धशतक ने पूरे मुकाबले का रुख पलट दिया और इस मैच में T20 विश्व कप में भारतीय टीम का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। मगर इसके बावजूद भी सिकंदर रजा की जिम्बाब्वे को लगने लगा था कि वह मुकाबले में पलटवार करके जीत जाएंगे, मगर भारतीय गेंदबाजों को कुछ और मंजूर था। उन्होंने हाथ खोलने का जिम्बाब्वे को मौका तक नहीं दिया और पूरी जिम्बाब्वे टीम को धराशायी कर दिया। हालांकि उनके बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने कमाल की बल्लेबाजी करके इतिहास रच दिया और एक ऐसी विस्फोटक पारी खेली जिसने भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए। भारतीय कप्तान सूर्या को भी एक समय पर परेशान करके रख दिया था। तो ऐसे में आखिरकार इस रोमांचक सांसों को रोक देने वाले महामुकाबले में क्या कुछ रहा, मुकाबले का पूरा रोमांच हम आपको आगे दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मगर आप भी अगर सुपर 8 के इस शानदार महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिए। हमारी वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से लाइक जरूर कीजिए। जी हां दोस्तों, आज चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में T20 क्रिकेट इतिहास की दो खतरनाक टीमें आमने सामने थीं। T20 विश्व कप के अंतर्गत सुपर 8 के इस रोमांचक मुकाबले में सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम के सामने सिकंदर रजा की जिम्बाब्वे टीम मौजूद थी। दोनों टीम के लिए यह मैच करो या मरो का था, क्योंकि जो टीम आज इस मुकाबले को जीतती वह सुपर 8 के लिए सेमीफाइनल के लिए आगे बढ़ सकती थी, और जो टीम हारती तो उसका आज मुकाबला और टूर्नामेंट का सफर यहीं समाप्त हो जाता। ऐसे में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो भारतीय टीम के सामने जिम्बाब्वे ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। ऐसे में जब मुकाबले की शुरुआत हुई तो भारतीय टीम की तरफ से एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। आज विकेटकीपर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। आज तो संजू सैमसन ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। पहला ओवर जिम्बाब्वे की तरफ से रिचर्ड नगारवा लेकर आए और दूसरी ही गेंद पर संजू सैमसन ने अपना बल्ला खोल दिया। छोटी डाली गई गेंद पर सामने की ओर हवा में शॉट खेलते हुए उन्होंने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके साथ ही पहले ओवर में भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत करते हुए 13 रन बटोर ली। दोस्तों, जब दूसरा ओवर लेकर ब्लेसिंग मुजरबानी आए तो संजू सैमसन का बल्ला यहीं नहीं रुका। उन्होंने साफ कर दिया कि टीम में उनकी मौजूदगी कितनी अहम है। इस ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को दर्शकों के बीच आसमानी 6 के लिए भेज दिया। देखते ही देखते भारतीय टीम को धमाकेदार शुरुआत मिल चुकी थी। अब अभिषेक शर्मा कहां पीछे रहने वाले थे। तीसरा ओवर जब टेंडाई चतारा को सौंपा गया तो अभिषेक शर्मा ने दूसरी ही गेंद पर अंपायर के ऊपर से शानदार सीधा शॉट खेलते हुए चौका बटोर लिया। इसके बाद संजू सैमसन ने चौथी गेंद पर कमाल का कट शॉट लगाकर एक और चौका अपने नाम किया। अभिषेक शर्मा यहीं नहीं रुके। ओवर की अंतिम गेंद पर आगे बढ़कर धीमी डाली गई गेंद पर उन्होंने जोरदार प्रहार किया और शानदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर में कुल 23 रन आए और भारतीय टीम ने पहले 3 ओवर में ही 46 रन ठोक दिए। देखते ही देखते यह जोड़ी जिम्बाब्वे के लिए बड़ा खतरा बन चुकी थी। फिर चौथे ओवर में जिम्बाब्वे को बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। गेंदबाजी करने आए ब्लेसिंग मुजरबानी ने चौथी गेंद पर संजू सैमसन को रयान बर्ल के हाथों कैच आउट करा दिया। 24 रन की विस्फोटक पारी खेलकर संजू सैमसन पवेलियन लौटे, लेकिन टीम को शानदार शुरुआत दे चुके थे। पहला बड़ा विकेट गिरने के बाद ईशान किशन बल्लेबाजी करने क्रीज पर आए। इसके बाद ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने आक्रामक अंदाज जारी रखते हुए टीम का स्कोर तेजी से 50 रन के पार पहुंचा दिया। अब 5वां ओवर लेकर ब्रैड इवांस आए और यहीं से अभिषेक शर्मा का तूफानी रूप देखने को मिला। तीसरी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की दिशा में हवा में शॉट खेलकर शानदार छक्का जड़ा, जबकि 5वीं गेंद पर आउटस्विंग होती गेंद को अंदरूनी किनारा लगते हुए
विकेटकीपर के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। पहले 5 ओवर में भारतीय टीम ने एक विकेट के नुकसान पर बेहतरीन 63 रन पूरे कर लिए थे। दोस्तों, भले ही भारतीय टीम का एक विकेट गिर चुका था, लेकिन ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे मानो वही ओपनर्स हों। जब पारी का छठा ओवर लेकर रिचर्ड नगारवा आए तो ईशान किशन ने आक्रामक तेवर जारी रखते हुए पहली ही गेंद पर लो फुल टॉस को घुटना टेक कर शानदार चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर लेग स्टंप पर डाली गई स्लोअर गेंद को भी उन्होंने टाइमिंग के साथ एक और चौका जड़ दिया। फिर अभिषेक शर्मा ने भी उनका साथ निभाते हुए ओवर की अंतिम गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर इस ओवर से कुल 17 रन बटोर लिए। भारतीय टीम पावर प्ले खत्म होते होते 80 रन तक पहुंच चुकी थी। पावर प्ले के बाद अपनी पारी का पहला ओवर लेकर कप्तान सिकंदर रजा आए और उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 रन ही दिए। भारतीय बल्लेबाजों ने धमाकेदार शुरुआत कर जिम्बाब्वे को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। पारी का 9वां ओवर जब फिर से सिकंदर रजा लेकर आए तो ईशान किशन ने उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहली ही गेंद पर मिड विकेट के बाहर शानदार गैप में चौका जड़ दिया। इस तरह 9 ओवर में भारतीय टीम ने लगभग 10 की रन रेट से 99 रन पूरे कर लिए। सिर्फ एक विकेट गिरा था और अभिषेक शर्मा शानदार अंदाज में अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे। अभिषेक और ईशान की इस साझेदारी ने जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा की चिंता बढ़ा दी थी। उनके चेहरे पर दबाव साफ नजर आ रहा था। 10वां ओवर लेकर जब ब्रायन बेनेट आए तो अभिषेक शर्मा ने दूसरी ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इसके साथ ही वह 49 रन पर पहुंच गए। भारतीय टीम ने भी एक विकेट के नुकसान पर 10 ओवर में 109 रन पूरे कर लिए थे। आज भारतीय टीम की आक्रामक बल्लेबाजी ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया था। फिर पारी का 11वां ओवर लेकर जब कप्तान सिकंदर रजा दोबारा आए तो दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने चौका लगाया और अगली ही गेंद पर जोरदार छक्का झड़कर सभी को हैरान कर दिया। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच एक बड़ी साझेदारी बनने वाली है और देखते ही देखते दोनों ने 72 रन की साझेदारी भी पूरी कर ली। लेकिन तभी सिकंदर रजा ने वापसी की। अगली ही गेंद पर उन्होंने ईशान किशन को रिचर्ड नगारवा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। ईशान किशन 38 रन की विस्फोटक पारी खेलकर लौटे और अपना काम बखूबी कर गए। हालांकि भारतीय टीम ने 120 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका झेल लिया था। बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान सूर्या को मैदान पर आना पड़ा और ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह सेट होकर ही क्रीज पर उतरे हों। आते ही अगली गेंद पर उन्होंने शानदार स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ दिया। भारतीय टीम की बल्लेबाजी पहले ही कमाल कर रही थी, लेकिन अब सूर्या का विस्फोटक अंदाज देखना बाकी था। 12वें ओवर में ब्रैड इवॉन्स की गेंद पर सूर्या ने एक और बेहतरीन चौका लगा दिया और 12 ओवर में भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 134 रन बना ली। भारतीय टीम की इस आक्रामक बल्लेबाजी ने सभी का दिल जीत लिया था और मुकाबला लगभग यहीं से भारत के पक्ष में झुक चुका था। टीम अब बड़े स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही थी। फिर पारी का 13वां ओवर लेकर टिनोटेंडा मापोसा आए। पहली ही गेंद पर सूर्या ने बैक ऑफ लेंथ की थोड़ी धीमी गेंद को शानदार अंदाज में चौके के लिए भेजा और अगली गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़कर अपना खतरनाक रूप दिखा दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी एक शानदार चौका लगा दिया। अभिषेक शर्मा अब अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर चुके थे और जिम्बाब्वे के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए थे। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मापोसा ने उन्हें सिकंदर रजा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। अभिषेक शर्मा 55 रन की विस्फोटक पारी खेलकर लौटे। हालांकि तब तक भारतीय टीम 150 रन के आंकड़े को पार कर चुकी थी। एक विस्फोटक बल्लेबाज गया तो दूसरा मैदान पर आ गया। एक विस्फोटक बल्लेबाज गया तो दूसरा मैदान पर आ गया। अब हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के लिए उतर चुके थे। यहां से हार्दिक और सूर्या ने पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। 14वां ओवर लेकर जब रयान बर्ल आए तो हार्दिक पांड्या ने दूसरी ही गेंद पर जोरदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर में कुल 10 रन आए और 14 ओवर में भारतीय टीम 3 विकेट के नुकसान पर 161 रन तक पहुंच गई। सूर्या आज जिस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, उसने विपक्षी टीम को पूरी तरह
बैकफुट पर धकेल दिया था। उनका यही अंदाज 15वें ओवर में भी देखने को मिला, जब रिचर्ड नगारवा की तीसरी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की ओर शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरे। लेकिन इसी ओवर में जिम्बाब्वे ने वापसी की। 5वीं गेंद पर रिचर्ड नगारवा ने सूर्य कुमार यादव को मुस्कांडा के हाथों कैच आउट करा दिया। सूर्या ने 33 रन की तेज तर्रार पारी खेली और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाकर पवेलियन लौटे। अब भारतीय टीम 200 के पार पहुंचने की पूरी तैयारी में दिखाई दे रही थी और नए बल्लेबाज के रूप में अब तिलक वर्मा मैदान पर आते हैं। आते ही अगली ही गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़कर सभी को हैरान कर दिया। 15 ओवर के बाद भारतीय टीम 4 विकेट खोकर 176 रन बना चुकी थी। 16वां ओवर लेकर जब सबसे अनुभवी गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी आए तो तिलक वर्मा ने तीसरी गेंद पर जानबूझकर विकेटकीपर के ऊपर से स्कूप शॉट खेलते हुए बेहतरीन चौका बटोर लिया। भारतीय टीम का यह विस्फोटक अंदाज देखकर हर कोई हैरान था। आज भारत बिल्कुल अलग ही रंग में नजर आ रहा था, जैसा खेल पूरे विश्व कप में पहले देखने को नहीं मिला था। 17वें ओवर में ब्रैड इवांस आए। हार्दिक पांड्या ने पहली ही गेंद पर खड़े खड़े शानदार ड्राइव खेलकर चौका जड़ दिया। इसके बाद तिलक वर्मा ने चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर टीम के 200 रन भी पूरे करा दिए। अब 17 ओवर में भारत 4 विकेट खोकर 201 रन स्कोरबोर्ड पर लगा चुका था। अभी भी 3 ओवर यानी 18 गेंदें बाकी थीं और एक और बड़ा स्कोर बनता हुआ नजर आ रहा था। जिम्बाब्वे की टीम पूरी तरह बैकफुट पर थी और भारत की जीत लगभग तय दिखाई दे रही थी। 18वां ओवर कप्तान सिकंदर रजा ने फिर से ब्लेसिंग मुजरबानी को थमाया। हार्दिक पांड्या ने पहली ही गेंद पर फ्लैट छक्का जड़ दिया तो तिलक वर्मा ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगा दिया। तिलक का बल्ला यहीं नहीं रुका। ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने एक और बेहतरीन छक्का जड़कर इस ओवर से 19 रन बटोर ली और टीम को 220 रन तक पहुंचा दिया। भारतीय टीम की इस तूफानी बल्लेबाजी को देखकर कोच गौतम गंभीर से लेकर हर भारतीय फैन के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उधर सिकंदर रजा के चेहरे पर दबाव साफ नजर आने लगा था। 19वां ओवर रिचर्ड नगारवा को दिया गया। उन्होंने शुरुआत में कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन दूसरी ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने छोटी गेंद को बाउंड्री के बाहर चौके के लिए भेज दिया। फिर चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने लॉन्ग ऑन की दिशा में झन्नाटेदार छक्का जड़ दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और गगनचुंबी छक्का लगाकर सबको चौंका दिया। 19 ओवर में भारतीय टीम 241 रन तक पहुंच चुकी थी। T20 विश्व कप 2026 में अब एक और विशाल स्कोर बनता हुआ नजर आ रहा था। अंतिम ओवर लेकर जब ब्रैड इवांस आए तो 5वीं और 6ठी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और 20 ओवर में भारतीय टीम ने 256 रन स्कोरबोर्ड पर टांग दिए। इसके साथ ही हार्दिक पांड्या ने आखिरी गेंद पर 23 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के सामने 257 रन का विशाल लक्ष्य रख दिया। T20 विश्व कप 2026 के इस मुकाबले में यह अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बन गया। ऐसे में इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने जिम्बाब्वे की टीम मैदान पर उतरी। 2 आक्रामक बल्लेबाज ब्रायन बेनेट और ताड़ीवानाशे मरुमानी अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने के इरादे से क्रीज पर आए, लेकिन पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने कमाल की सधी हुई गेंदबाजी की और एक भी बाउंड्री नहीं दी। भारतीय टीम ने गेंदबाजी में शानदार शुरुआत की थी और यहीं से जिम्बाब्वे पर दबाव बनना शुरू हो गया था। हालांकि दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आए तो ताड़ीवानाशे मरुमानी ने पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर विकेटकीपर के ऊपर से निकलती हुई गगनचुंबी छक्के के लिए चली गई। यह किस्मत का साथ था और जिम्बाब्वे को पहली बाउंड्री मिल गई। जिम्बाब्वे की टीम किसी तरह बड़े शॉट लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भारतीय गेंदबाज उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे थे। तीसरे ओवर में जब अर्शदीप सिंह फिर से गेंदबाजी करने आए तो ब्रायन बेनेट ने अंतिम गेंद पर मिड ऑफ फील्डर के दाईं ओर हवा में लॉफ्ट किया और गेंद 4 रन के लिए चली गई। 3 ओवर के बाद जिम्बाब्वे 19 रन तक पहुंच चुकी थी। भारतीय टीम द्वारा दिया गया विशाल लक्ष्य अब और भी मुश्किल नजर आने लगा था, क्योंकि आवश्यक रणगति लगातार बढ़ रही थी। भारतीय गेंदबाजों की कसी हुई लाइन लेंथ
बड़े शॉट लगाने का मौका नहीं दे रही थी। 5वां ओवर जसप्रीत बुमराह को सौंपा गया। ब्रायन बेनेट ने दूसरी गेंद पर शानदार फ्लिक शॉट खेलकर चौका बटोरा। उन्होंने बुमराह को यहीं नहीं रोका। 5वीं गेंद पर हल्का सा चिप शॉट खेलकर एक और चौका हासिल कर लिया। 5 ओवर के बाद जिम्बाब्वे 33 रन तक पहुंच गई थी। जिस अंदाज में वे बल्लेबाजी कर रहे थे वह जीत के लिए नाकाफी लग रहा था और भारतीय गेंदबाजी पूरी तरह हावी थी। पावर प्ले का अंतिम यानी छठा ओवर वरुण चक्रवर्ती लेकर आए। ताड़ीवानाशे मरुमानी ने पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और डीप पॉइंट की दिशा में रिवर्स स्वीप लगाकर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस ओवर में कुल 11 रन आए और 6 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 44 रन हो चुका था। पावर प्ले खत्म होने के बाद भी जिम्बाब्वे को जीत के लिए अभी 213 रन और बनाने थे। यहां से आवश्यक रन गति आसमान छू रही थी। भारतीय टीम ने ओपनिंग जोड़ी पर जो दबाव बनाया था उसका फायदा अक्षर पटेल ने 7वें ओवर में उठाया। दूसरी ही गेंद पर उन्होंने ताड़ीवानाशे मरुमानी को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया। मरुमानी 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे और जिम्बाब्वे को पहला बड़ा झटका लग गया। पहला विकेट गिरने के बाद डियोन मायर्स बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए। 7 ओवर के बाद टीम 48 रन तक पहुंच पाई थी। भारतीय गेंदबाज इतनी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे कि जिम्बाब्वे के बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन 9वें ओवर में जब अक्षर पटेल के सामने ब्रायन बेनेट टिके हुए थे तो मुकाबला थोड़ा दिलचस्प हो गया। दूसरी गेंद पर बेनेट डाउन द ट्रैक आए और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए कवर्स के ऊपर से चौका बटोर लिया। बेनेट का हमला यहीं नहीं रुका। ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने एक और छक्का जड़ दिया और अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। इस ओवर में 19 रन आए और 9 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 70 रन हो गया। भारतीय टीम ने भले ही पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया था, लेकिन ब्रायन बेनेट को रोकना आसान नहीं लग रहा था। ऐसे में कप्तान सूर्या ने तुरंत रणनीति बदली और 10वां ओवर वरुण चक्रवर्ती को सौंप दिया। वरुण ने भरोसा कायम रखते हुए तीसरी ही गेंद पर डियोन मायर्स को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। मायर्स 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे और जिम्बाब्वे को दूसरा बड़ा झटका लग गया। इसके बाद कप्तान सिकंदर रजा खुद मैदान पर उतरे, लेकिन भारतीय गेंदबाजी का दबाव इतना ज्यादा था कि जिम्बाब्वे की टीम पूरी तरह बैकफुट पर नजर आने लगी। अंतिम 10 ओवर में जीत के लिए अब भी बहुत बड़ा स्कोर चाहिए था। 12वां ओवर फिर से वरुण चक्रवर्ती लेकर आए। दूसरी गेंद पर सिकंदर रजा ने मिड विकेट की दिशा में ताकतवर पुल शॉट खेलते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। हालांकि इतने विशाल लक्ष्य के सामने सिर्फ 1-2 बड़े शॉट नाकाफी थे। भारतीय टीम ने शिकंजा कस दिया था और अब सिकंदर रजा के साथ साथ ब्रायन बेनेट भी दबाव में साफ नजर आने लगे थे। हालांकि 13वें ओवर में जब जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए तो ब्रायन बेनेट ने अपना आक्रामक रुख दिखाया। दूसरी ही गेंद पर उन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़कर टीम को शतक के करीब पहुंचा दिया और इसी के साथ अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बेनेट के सामने भारतीय गेंदबाजी थोड़ी दबाव में नजर आ रही थी। हालांकि दूसरे छोर से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका बिल्कुल नहीं मिल रहा था। 14वां ओवर लेकर अक्षर पटेल आए। चौथी गेंद पर सिकंदर रजा ने वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। इसी के साथ 14 ओवर में जिम्बाब्वे ने 100 रन का आंकड़ा पार करते हुए 105 रन बना लिए। 2 बड़े विकेट गिर चुके थे, लेकिन ब्रायन बेनेट अकेले दम पर मुकाबले को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। अर्धशतक पूरा करने के बावजूद भी वह अपनी टीम को जीत के करीब नहीं ला पा रहे थे, क्योंकि दूसरे छोर से उन्हें ज्यादा साथ नहीं मिल रहा था। 15वां ओवर जब शिवम दुबे लेकर आए तो यह भारतीय टीम के लिए बेहद महंगा साबित हुआ। दूसरी गेंद पर ब्रायन बेनेट ने छोटी गेंद को गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने पूरी ताकत के साथ गैप में चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद चौके के लिए निकल गई। इसके बाद शिवम दुबे ने अगली गेंद नो बॉल डाल दी। ओवर में अतिरिक्त रन भी काफी गए और अंतिम गेंद पर बेनेट ने एक और छक्का जड़ दिया। इस ओवर में कुल 26 रन आए और 15 ओवर के बाद जिम्बाब्वे 2 विकेट खोकर 131 रन तक पहुंच गई।
16वां ओवर वरुण चक्रवर्ती लेकर आए, लेकिन सिकंदर रजा ने पहली ही गेंद पर गुड लेंथ डिलीवरी को मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया और 16 ओवर में टीम का स्कोर 144 रन तक पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे ने आज शानदार जज्बा दिखाया और यह साबित किया कि उनके पास भी बड़े मंच पर दमदार प्रदर्शन करने की क्षमता है। हालांकि भारतीय टीम द्वारा खड़ा किया गया विशाल स्कोर इतना बड़ा था कि यहां से लक्ष्य हासिल कर पाना लगभग असंभव नजर आ रहा था। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा अब दबाव में आ चुके थे। 17वें ओवर में उन्होंने अर्शदीप सिंह पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में चली गई और अभिषेक शर्मा ने शानदार कैच लपकते हुए उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी। रजा 22 गेंदों में 31 रन की तेज तर्रार पारी खेलकर आउट हुए। जिम्बाब्वे ने अपना तीसरा बड़ा विकेट गंवा दिया। अब नए बल्लेबाज के रूप में रयान बर्ल मैदान पर आए, लेकिन वह ज्यादा देर टिक नहीं सके। एक गेंद छोड़ने के बाद चौथी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। देखते ही देखते जिम्बाब्वे के 4 बड़े विकेट गिर चुके थे। इसके बाद टोनी मुनियोंगा क्रीज पर आए। आते ही उन्होंने अर्शदीप सिंह के ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए और भारतीय टीम को थोड़ा बैकफुट पर धकेल दिया। 17 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 152 रन हो चुका था। हालांकि लक्ष्य अभी भी काफी दूर था, लेकिन उनकी जुझारू बल्लेबाजी ने सभी को प्रभावित किया। भारतीय फैंस जहां जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे थे, वहीं गेंदबाजों की हो रही पिटाई से थोड़ा निराश भी नजर आ रहे थे। 18वां ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आए। ब्रायन बेनेट ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ा और 18 ओवर के बाद टीम 161 रन तक पहुंच गई। लेकिन 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने वापसी की। टोनी मुनियोंगा बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में क्लीन बोल्ड हो गए। वह 11 रन बनाकर लौटे और जिम्बाब्वे ने 162 रन पर अपना 5वां विकेट गंवा दिया। अब ताशिंगा मुसेकीवा मैदान पर आए। 19 ओवर के बाद जिम्बाब्वे 5 विकेट खोकर 164 रन बना चुकी थी। अंतिम ओवर लेकर शिवम दुबे आए। दूसरी गेंद पर मुसेकीवा ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में वह चूक गए और संजू सैमसन ने डाइव लगाकर शानदार कैच पकड़ लिया। मुसेकीवा 7 रन बनाकर आउट हुए और 6ठा विकेट गिर गया। नए बल्लेबाज के रूप में ब्रैड इवांस क्रीज पर आए। 5वीं गेंद पर ब्रायन बेनेट ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। आखिरी गेंद पर उन्हें शतक पूरा करने के लिए 7 रन चाहिए थे, लेकिन वह केवल चौका ही लगा सके और 97 रन पर नाबाद रह गए। निर्धारित 20 ओवर में जिम्बाब्वे ने 6 विकेट खोकर 184 रन बनाए। भले ही यह मुकाबला वे हार गए, लेकिन उनके जुझारू प्रदर्शन ने क्रिकेट प्रेमियों का दिल जरूर जीत लिया। खासकर ब्रायन बेनेट, जिन्होंने 59 गेंदों में 97 रन की नाबाद पारी खेली और T20 विश्व कप 2026 में सर्वाधिक रन बनाने वालों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उनकी यह पारी भले ही टीम को जीत न दिला सकी हो, लेकिन उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सभी का दिल जरूर जीत लिया। वहीं भारतीय टीम की ओर से सबसे विस्फोटक प्रदर्शन हार्दिक पांड्या का रहा। उन्होंने सिर्फ 23 गेंदों में ताबड़तोड़ अर्धशतक जड़ा और गेंदबाजी में भी 3 ओवर में महज 21 रन दिए। उनके हर फनमौला प्रदर्शन के चलते उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस जीत के साथ भारतीय टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अभी बरकरार हैं। अब अगला मुकाबला वेस्टइंडीज के खिलाफ बेहद अहम होने वाला है। अगर भारतीय टीम वह मुकाबला जीत जाती है तो सेमीफाइनल में जगह पक्की हो जाएगी और वेस्टइंडीज टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। लेकिन अगर वेस्टइंडीज जीतती है तो भारत का सफर यहीं खत्म हो सकता है। यानी अगला मैच भारतीय टीम के लिए किसी नॉकआउट से कम नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि भारतीय टीम इसी लय को बरकरार रखते हुए आगे बढ़े और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में विश्व चैंपियन बनने का सपना पूरा करे। तो दोस्तों, इस महामुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों के इस तूफानी प्रदर्शन को आप 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।